नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना। आज है क्रिसमस डे, तुलसी दिवस भी है। तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। अच्छे से पढ़ें और सेंटा क्लॉज आपका मे भी मैं बनूँ या कोई और बने, बट आपको बस जॉब वो गिफ्ट कर जाए। ठीक है, तो बस समझ लो कि मैं सेंटा क्लॉज हूँ, जो मैं बातें कह रहा हूँ ये फॉलो कर लो, जॉब मिल जाएगी, है ना। तो जॉब के लिए मेहनत करें। और बेरोज़गारी में, पता है, बेरोज़गारी में कोई भी त्यौहार फीका लगता है ना। ऐसा हमें लगता है, ऐसा मुझे भी लगता था। कोई भी त्यौहार फेस्टिवल होता था, वो लगता है अरे यार हमारे लिए क्या त्यौहार। लेकिन मैं फिर से मैं मेरा ओपिनियन अब चेंज हो गया। यार जॉब लगने के बाद भी वो त्यौहार वैसा ही रहता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर जॉब के बाद केवल लाइफ एंजॉय करना हो तब तो ठीक है। मुझे लगता है ना कि मेरे ऊपर अभी तक जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अकेले की, वो बहुत हल्की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अभी जो आप लोगों की जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कंधे पे, वो मुझे लगता है अब ज़्यादा भारी है। लेकिन मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो आई एम इंजॉइंग माई जॉब राइट नाउ। लेकिन एक चीज़ और है कि त्यौहार जो आपके लाइफ में आए ना, उसको थोड़ा सा एंजॉय कर लिया करो। थोड़ा क्या मतलब, मैं तो कहूँ कि इतना अपने आप को वीक में मेहनत करते रहो कि एक आध दिन अगर त्यौहार बड़ा वाला आ जाए कोई सा, जो आपको एंजॉय करने का मन कर रहा हो, तो मन मसोस के बैठना न पड़े, उस त्यौहार को एंजॉय करो और फिर फ्रेश मूड से अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, न्यू ईयर को सारे लोगों को एंजॉय करना है, अच्छे से एंजॉय करना है। हाँ, न्यू ईयर तक एकदम अपने आप को रगड़ दो। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। 10 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर होगा और इसमें मज़े करते हुए करेंगे क्वेश्चंस को। कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको सभी प्रश्नों में। मतलब किसी भी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत होती है तो समझ लो मैं अच्छा पढ़ा नहीं रहा हूँ, अच्छे से समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला ही विकराल सा राक्षस रूपी प्रश्न है, बहुत बड़ा सा दिख रहा है ये प्रश्न। आप कोशिश करिएगा कि जब पहले गो में कर रहे हो तो टाइम ना वेस्ट करें। हो सकता है ये टाइम किलिंग क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इसको ऐसा देखते ही स्किप कर दिया करो। फिर अगले क्वेश्चन पे ऐसा रखो कि अगर आप वापस आ पाओ। ठीक है, अब पता चला इस क्वेश्चन में आपने 3 मिनट बेकार कर दिया, फिर बाकी 2 क्वेश्चन बड़े सरल सरल थे, या इस 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर लेते, तो वहाँ पे 10 नंबर इंपॉर्टेंट होगा, ना कि आपने एवरेज पढ़ा था इस वजह से एवरेज का क्वेश्चन करना है। हालांकि देखो कैसे करेंगे इसको, एकदम बेसिक से एकदम उड़ाते हुए करेंगे जिससे कोई गलती होने की संभावना ना रहे। कहा कि देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, मेल्स फीमेल्स एंड चिल्ड्रन। 3 व्यक्ति हैं, मतलब 3 तरह के व्यक्ति, एक आदमी है, एक महिलाएं हैं और बच्चे हैं। कहा गया 20 मेल्स हैं, आदमियों की संख्या दे दी गई 20 है, आदमी को 20 कहा गया। कहा गया नंबर ऑफ फीमेल्स एंड चिल्ड्रन टेकन टुगेदर इज 4 मोर देन दैट ऑफ मेल्स। यानी कि अगर फीमेल और चिल्ड्रन को एक साथ बात करें तो वो दोनों मिलकर 24 हैं। यानी फीमेल को अगर मैं एक्स मान लूँ तो बच्चे 24 माइनस एक्स हो जाएंगे। इतना आपको दिया गया। कहा गया एवरेज वेट ऑफ मेल इज 54 किलोग्राम। यानी कि जो मेल का एवरेज वेट है वो 54 किलोग्राम है, यानी दिस वन इज 54। कहा गया फीमेल का 49 है, ओके, और बच्चों का कहा गया 30 किलोग्राम है, ये भी सही है। कहा गया पूरे ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो 48.25 है। तो आपको बताना है कि फीमेल और बच्चों की संख्या का अंतर क्या होगा, यानी F-C बताना है। देखो अब इसको धड़ाधड़ क्वेश्चन दिखा, सॉल्व करना शुरू कर दो। 20 आदमी 54 एवरेज वेट, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 1080। एक्स आदमी 49 एवरेज वेट, टोटल कितना हो गया 49 एक्स। 24 माइनस एक्स आदमी 30 एवरेज वेट, यानी 720 माइनस 30 एक्स इनका वेट हो गया। और आपको पता है टोटल व्यक्तियों की संख्या 44 व्यक्तियों का अगर औसत वजन 48.25 है तो कुल वेट कितना हो जाएगा 48.25 गुणे 44, या आप कह सकते हैं 48 चौको 192 और एक 193 में 11 से गुणा कर देंगे। 11 तिया 33, 11 9 99, 3 102, 11 एक 11 और 10 21, यानी 2123। यानी सब वेट को मिलके 2123 होना है। यानी 1080 प्लस 49 एक्स प्लस 720 माइनस 30 एक्स बराबर 2123। यानी आप कह सकते हैं 19 एक्स बराबर 2123 में से कितना घट जाएगा, अरे देखो 1080 1800 घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 523। 19 से काट दोगे 19 दूना 38, और ये 19 दूना 38 हो गया, 14 143, सॉरी 1 मिनट हम देख ले रहे हैं। 2123 में से कितना घटाना है, ये हो गया 1700, 1800 घटाएंगे तो 323 बचेगा। ठीक है, 323 बचेगा, तो ये हो जाएगा 19 इक्कम 19 और 19 सत्ते 133, यानी x बराबर 17 आ गया। अब x बराबर 17 आ गया, यानी फीमेल्स की संख्या 17 हो गई और बच्चों की संख्या 24 माइनस 17 यानी कि 7 हो गया। तो फीमेल्स माइनस बच्चे कितने हो गए 17 माइनस 7 यानी कि 10। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बस इतना किया कि सबका अलग अलग वेट पहले निकाला, मेल्स का, चिल्ड्रन का और फीमेल का, और सबको जोड़ दिया, ये ओवरऑल वेट के बराबर कर दिया, दैट्स ऑल। वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, फिर फीमेल की संख्या आ गई और बच्चों की संख्या, खटाखट अंतर ले लिया। कहा कि नलनीस यंगर ब्रदर इज 12 years old इफ द रेशियो ऑफ नलनीस टू दैट
ऑफ हर ब्रदर इज 7:6, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 years hence। कहा गया कि नलिनी और उसके छोटे भाई की आयु का अनुपात 7:6 और नली का छोटा भाई 12 का है, यानी जो 6 अनुपात में है वो वास्तव में 12 है, यानी 1:2, तो 7:14 हो जाएगा। यानी नलिनी 14 साल की, उसका भाई 12 साल का। अब कहा गया 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, 6 साल बाद ये हो जाएगी 20 की, ये हो जाएगा 18 का। अनुपात कितना हो जाएगा, 2 धाम में 20, 2 9 18, यानी 10:9। और जैसा पहला प्रश्न किया मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों, कि आपको ध्यान देना है कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो इस तरह के प्रश्न आएंगे जो 10-10 सेकंड में हो सकते हैं, उसको 5 सेकंड से 8 सेकंड में करने की कोशिश करो, ताकि ये टाइम सेव करके आप उन क्वेश्चंस में डिवोट कर पाओ जो आपको लगता है कि कैलकुलेटिव हैं, वास्तव में वो सबके लिए कैलकुलेटिव होंगे। 2 क्वेश्चन हुए हैं, 5 मिनट हम खा चुके हैं, लेकिन अभी देखना जब 20 क्वेश्चन हो जाएंगे हम कवर कर चुके होंगे। कहा सुनील कैन रो अ बोट 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन इतना। आपको पता है अप स्ट्रीम स्पीड यहाँ से आ जाएगी 20/5/4 हो जाएगा, क्योंकि 5/4 घंटे में अगर 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। कहा गया करंट की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको पता है अप स्ट्रीम स्पीड होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ये बराबर 16 दिया गया। यहाँ से बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 + 2 यानी कि 18। अरे देखो स्ट्रीम की स्पीड 2 है तो बोट माइनस स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम 16 है तो बोट माइनस स्ट्रीम होती है अप स्ट्रीम 16 दिया गया, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे b बराबर 18 आ जाए। तो कहा कहते हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रो द बोट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लो। डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर होती है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, यानी 18 + 2 20। 20 के स्पीड से 30 किलोमीटर जाने में 1.5 आवर या 1 आवर 30 मिनट का समय लगने वाला है, राइट। डीआई के जो क्वेश्चन है इनको आपको मैंने एक चीज फिर से बताया दे रहा हूँ, जो रोज बताता आ रहा हूँ कि कैलकुलेशन स्पीड और नॉर्मल गुणा भाग मतलब बढ़ा लो, अच्छे से स्पीड बढ़ा लो, तो आपका जो डरावना इंसान है यानी डीआई है वो दरिद्र इंसान में परिवर्तित हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न डीआई, और डीआई की कंपाइल्ड वीडियो बहुत जल्द आएगी चैनल पे, जो चीजें बोली हैं वो आ जाएंगी। ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है होता है, देखो आपको पहले ऑप्शन दिखा दो। यहां पे आपको क्या काम करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी, x बराबर 1 पुट कर दो, सबसे आसान वैल्यू x बराबर 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे 1 - 2 यानी -1 का क्यूब, तो -1 माइनस 1 + 2 3 का क्यूब यानी कि 27, यानी कि -1 - 27 -28। अब ऑप्शन में रख लो, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 - 4 -3 दूना -6, यहाँ पे 3 - 4 -1 × 4 -4, यहाँ पे अगर रखोगे तो 1 + 4 5 5 - 4 -20, यानी यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रख के देख लेना -28 वैल्यू आएगी। डीआई के क्वेश्चन जो ये पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ये सब बने हुए हैं, इन सबको उड़ाएंगे एक दिन एक वीडियो में। प्रश्न देखो, कहा गया x + 1/15x 3 दिया गया है, 9x³ + 1/375x³। अब ऐसा प्रश्न दिखा आपकी हवा टाइट हो गई। कैसे, देखो 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 27x³ यहाँ हो जाएगा, 125x³ यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो आपको पता है 27x³ 3x का होल क्यूब है, ये 5x का होल क्यूब, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 3x + 1/5x की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो ये 9 हो जाएगा। इसका क्यूब कर दो तो a³ 27x³ + b³ 1/125x³ प्लस 3ab यानी 3 × 3 × 1/5 × a + b यानी 9, ये बराबर हो जाएगा 729। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 3 = 9, 9 × 81 में से 81/5 लिख लो इधर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करोगे तो 1/3 ऑफ 729 - 81/5 यानी 243 माइनस 27/5। 243 में से 27/5 घटाना यानी 247 में से 5.4 घटाना है, 237.6 आपका उत्तर हो जाएगा। कहा क्या गया, कहा कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k विच अ 7 डिजिट नंबर 2 3 k 5 6 7 इज डिविजिबल बाई 3। अब देखो सबसे पहले उस नंबर को लिखो 2 3 k 5 6 7, ये डिविजिबल है 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स 3 6 कट रहा है, 2 7 कट रहा है, यानी 5 + 2k कटना चाहिए हमारा किससे, हमने सारी 5 + 2k हमारा कटना चाहिए 3 से। अब के बराबर अगर हम 1 रख 5 + 2k हो रहा है, अच्छा सॉरी, और 5 में आपको देखो ऐसे देखो, अगर मैं ऐसे बात करूं कि भैया सम ऑफ डिजिट्स लेने आ रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ डिजिट लोगे तो देखो 2 3 5 5 10 6 16 7 23, 23 में 21 तक कट जाएगा, यानी 2 बचेगा इधर और 2k इधर बचेगा। अब k की क्या वैल्यू रखें ताकि 2 + 2k 3 से कट जाए, k बराबर 1 रखो, k बराबर 0 रखोगे नहीं, k बराबर 1 रखोगे नहीं, k बराबर 2 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, कट जाएगा। k बराबर 5 रखोगे और के बराबर 8 रखोगे, 3 वैल्यूज रख सकते हो। आप देख लेना 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक वैल्यू रख के, तो के बराबर 2 5 और 8। और मैं बताऊं कि 2 5 8 मैंने कैसे ट्राई किया, अगर 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें 3 जोड़ दो, 5 पे भी सेटिस्फाई करेगा और इसमें 3 जोड़ दो, 8 पे भी सेटिस्फाई करेगा। अब कहा कि के की ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो है उनका सम क्या होगा, तो 2 5 8 का सम पूछा गया, तो 2 5 7 8 15 हो जाएगा।
देख लो, कहा गया 3 cot स्क्वायर दिस वन माइनस सेक स्क्वायर दिस वन प्लस 2 cos स्क्वायर दिस वन tan स्क्वायर दिस वन tan स्क्वायर दिस वन डिवाइडेड बाई, देखो आप ध्यान से देखो आपको पता है tan a इंटू tan b एक होता है अगर a प्लस बी बराबर 90, तो 33 57 90 यानी tan 33 इंटू tan 57 1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर भी 1 यानी ये खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर मैं क्या काम करूँ कि यहाँ पे सेक स्क्वायर 44 को सेक स्क्वायर 90 माइनस 46 सेक 90 माइनस 46 क्या होता है कॉस सेक, यानी लिखा कॉट स्क्वायर 46 माइनस कॉट स्क्वायर 46। अब यहाँ पे कॉसेक एक मिनट सेक कॉट स्क्वायर 46 माइनस कॉसेक स्क्वायर 46, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, यानी ये -3 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी एक होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90 अंश, ये पता ही है। तो आपका पहला हो गया -3/2 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 यानी 1/4 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, यानी आपका बचा -3/2 प्लस 1/2 यानी -2/2 यानी -1 उत्तर। अगला प्रश्न क्या क्या सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 12,000 एट द एंड ऑफ 5 years इज 6,000, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम सम ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 3 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। क्या 5 साल में 6,000 यानी एक साल में, देखो 5 साल में अगर 6,000 एक साल में 1,200 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12,000 पे अगर 1,200 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। अब कहा गया 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल में आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% मिलता है। अरे 10% 10% 10% का सक्सेस हो 33.1, कितने का 33.1 12,000 का, तो कहोगे गुड़े 120 कर लो, तो 120 करने जाओगे ये कट जाएगा, 12 एक कम 12 12 तिया 36 1 37 और 12 तिया 36 और 3 39 यानी 3972 रुपये मिलने। क्या ही था इस प्रश्न में, इस प्रश्न को भी धुआं धुआं करते हैं। क्या कहते त्रिभुज एबीसी में डी और ई ए बी और ए सी पे 2 बिंदु है, ए बी सी। ठीक है, ए बी और ए सी पे 2 बिंदु है डी और ई। कुछ लोग इस समय आग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई पहाड़ कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई धाकड़ कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई जहरीला कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, मतलब सारे लोग अपना अपना कोर्स लॉन्च करने में बिजी हैं। कुछ एक ईमानदार लोग भी हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, अच्छे पेड भी। मैं ये नहीं कहता पेड कोर्स बेचना गलत है, जो लोग बेच रहे हैं भाई उनका हो सकता है प्रोफेशन ही वही, वो बेचें, बिल्कुल सही है, वो मेहनत कर रहे हैं, बेचना भी चाहिए। मेरे पे भगवान ने दिया है आप लोगों की दया से, तो मैं नहीं बेच रहा हूँ, है ना। हो सकता है उनको, देखो यार सबकी अपनी ज़रूरतें होती है, सब अपने हिसाब से सारे काम करते हैं, मुझे बिल्कुल विरोध नहीं करता। जो लोग पैसे वाले हैं वो खरीदेंगे, जिन पे पैसे नहीं है, जिनको लगता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ मुझसे पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप अपने आप को बेस्ट बता के दूसरों का ये ऐसा नहीं कह सकते ये चीज़ नहीं करा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ एक चीज़ ज़रूर, मेरी बात ये हमेशा सही होती है कि प्रीवियस ईयर नहीं करोगे तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये कोर्स मेरा वाला नहीं लोगे या ये चीज़ नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। प्रीवियस ईयर आपको सबको करना है, इसी वजह से मैं प्रीवियस ईयर करवाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल, कुछ लोग पूछते हैं मुझसे बढ़िया टीचर कौन है, अगर आपको मुझसे पढ़ाने में समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है कि मुझसे बढ़िया टीचर आपके लिए कोई नहीं है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर दिक्कत तो है ही। देखो कहा गया त्रिभुज एबीसी में डी और ए बी और ए सी पे 2 बिंदु है, डी पैरेलल है बीसी के। अगर डी पैरेलल बीसी हो गया यानी कि ए डी सिमिलर हो जाएगा ए बी सी के, तो आपको पता है ए डी बटे ए बी यानी 3/3 + 6 9 बराबर हो जाएगा 2/2 + x यानी 3 एकम 3 यानी कि 3 दूनी 6 बराबर 2 + x यानी x बराबर 4 हो जाएगा। यही निकालना था, सिमिलरिटी लगाना। कहा गया tan थीटा 4/3 है तो इसकी वैल्यू निकालनी। अब कुछ लोग कहते हैं टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं कि भैया साइन थीटा 4 मान लिया करो, कॉस थीटा 3। हाँ लल्ला मान सकते हो, लेकिन जब कहीं यहाँ पे पावर थोड़ी सी चेंज हुई और आपने बच्चे को तो सिखा दिया कि साइन थीटा को 4 ले लेना है, कॉस थीटा को 3 ले लेना है, तो वहीं पे बच्चा दग जाएगा। तो मैं बताता हूँ मेरे लल्ला कि आप एक काम ऐसे समझा करो कि देखो साइन थीटा tan थीटा 4/3 यानी ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग क्यों आपसे कहते हैं कि साइन थीटा को 4 ले लो, क्योंकि 4/5 साइन थीटा है, 3/5 कॉस थीटा है, ठीक है। तो आपका हर जगह हर कट जाता है, तो 4 3 सेटिस्फाई हो जाता है। अब मान लो यहीं कहीं पे मैं tan थीटा डाल दूँ, करो लो साइन थीटा को 4 और कॉस थीटा को 3 करो, नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि समझा करो कॉन्सेप्ट क्या है इसके, जो भी ट्रिक आपको मास्टर करा रहा है उसकी ट्रिक क्या है। देखो 9 साइन थीटा यानी 9 × 4 प्लस 12 कॉस थीटा यानी 12 × 3 36 अपॉन 27 कॉस थीटा यानी कि 81 माइनस 20 × 4 80, तो 36 + 36 72/1 यानी कि 72 हो जाएगा। आपको ये जानना जरूरी नहीं है, जानना ये जरूरी है कि ये क्यों 4 और 3 ले पा रहे हैं। और जितने लोग आग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं या पहाड़ कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिस दिन मैं मार्केट में आया, बाई गॉड कह रहा हूँ, मतलब जो भी कोर्स हम प्लान कर रहे हैं अगर वो ऐसा हो पाए, भगवान की दया से मेरी तबीयत सही रही और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे प्यार मोहब्बत बनी रही, तो
उस कोर्स में ऐसा वो उस कोर्स से सीधे 3 स्टार पहुंचाऊंगा मैं, ठीक है। 0 स्टार टू 3 स्टार ये मेरा वादा होगा उस कोर्स को पढ़ने के बाद। फ्री होगा, मैं फिर से बता दूं कि बेचने नहीं आ रहा हूँ, तो आप लोग डर जाते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि मैं डिजर्व नहीं करता, मेरा कोर्स अगर देख लेना कि जितने भी पेड सबसे महंगा कोर्स जो होगा आपका मार्केट में एसएससी के, उससे बेटर कंटेंट उसमें, उससे बेटर तरीके से समझाया रहा होगा उसमें, ठीक है। तो डोंट वरी, बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि यार देखो, जब तुम्हें इतना डिजर्व करते हो, तुम इतना अच्छा कोर्स बना सकते हो, तो बेच क्यों नहीं रहे हो। सबके अपने उसूल होते हैं, मैं भी बेचूं, कभी बेचूं, लेकिन अभी उसूल ही नहीं है यार मेरा मतलब मैं कुछ और सोच रहा हूँ इन फ्यूचर कुछ बड़ा करने की। तो बाकी देखेंगे, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए यार, आप लोगों से 10-10 हज़ार ले लूँगा मैं, 3-3 स्टार लगा के कंधे पे घूम रहे हो गया। और मैं कह दूँ, आपने वो कोर्स पढ़ के अगर सिलेक्शन लिया है और मैं कह दूँ भैया 10-10 हज़ार का 1-1 लाख सारे लोग 1-1 सैलरी दे दो, वो उस टाइम पे लेना बढ़िया रहेगा कि अभी आपसे जब आपके पास 50 रुपये होते हैं कि 4 कलम खरीद लेते हो, 1 कॉपी, तो पैसे नहीं बचते चाट खाने के, आपसे अगर अभी 1 हज़ार ले लूँ। मुझे समझ आता है सारी चीज़ें। क्या थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा इतना दिया गया, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी। देखो यहाँ पे दिया गया 4 cos थीटा प्लस 3 sec थीटा को लिख लो 3/cos थीटा इज इक्वल टू 4√3, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4√3 cos थीटा, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाता, लेकिन मैं वैल्यू पुटिंग से आपको पता है नहीं करवाता, ठीक है, हर बार। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, इसको आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर लिखा है, 2 cos थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये 2 cos थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर 0 है, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3, यानी cos थीटा √3/2 हो गया। और cos थीटा √3/2 यानी थीटा 30 हो गया, तो 1 माइनस 1/2 प्लस √3/2 यही उत्तर हो जाएगा, यानी आपका हो गया √3 प्लस 1/2 उत्तर। कहा गया कि 15% का डिस्काउंट दे दो मार्केट प्राइस पे, तो एक आर्टिकल 425 की बिकती है। अगर डिस्काउंट ना दिया जाता, प्रॉफिट 25% का होता, तो कॉस्ट प्राइस बताना। देखो मार्केट प्राइस पे 15% डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 85% में बेचा गया, ऐसे लिख लिया करो, मार्केट प्राइस का 85%, आर्टिकल फिर ये 485 में बेचा गया, 425 में बेचा गया। मार्केट प्राइस पे 15% डिस्काउंट, यानी मार्केट प्राइस के 85% में बेचा गया, 425 का बिका, यानी कि मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 85%, 425, 1% 5, यानी मार्केट प्राइस हो गया 500। अब आपसे कहा गया कि अगर डिस्काउंट ना दिया गया होता तो 25% का प्रॉफिट होता, यानी सीपी पे 25% प्रॉफिट, यानी सीपी अगर 4 होता तो सेलिंग प्राइस कितना होता 5, और सेलिंग प्राइस का कितना होता अगर डिस्काउंट ना दिया गया होता 500, यानी 5 बराबर 500 तो 4 बराबर 400 कॉस्ट प्राइस निकालना था। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कहा गया एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, अगर 33/1/3% पे इस प्राइस पे बेचा जाता तो 33/1/3% का लॉस होता। तो कहा गया परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस बताओ अगर 40% ओरिजिनल मतलब जो मार्केट प्राइस था उसके 40% पे बेचे। ध्यान से देखो, मैं मान ले रहा हूँ कि भैया कोई चीज़ 300 की बेची जाती है, ठीक है। अब 300 इसका क्या है सर्टेन प्राइस, यानी कि सर्टेन प्राइस है, इसके 33/1/3 यानी कितने परसेंट पे, 1/3 पे बेची जाती है, यानी कि 100 रुपये में बेची जाती है। 100 रुपये में बेचने पे लॉस कितने का हो रहा है, 33/1/3% का, यानी सीपी अगर 3x है तो ये लॉस कितने का हो रहा है 1/3 का, यानी कि 2x। सेलिंग प्राइस कितना है 2x। समझिएगा, अगर हम एक सर्टेन प्राइस है, सीपी मतलब सर्टेन प्राइस है, ध्यान रखिएगा, सर्टेन प्राइस 300 इसके 1/3 यानी 100 रुपये में बेचते हैं, तो हमें कॉस्ट प्राइस पे 33% का नुकसान होता है, यानी 2x बराबर 100, यानी x बराबर 50, यानी कि सीपी आ गया 150 इस केस में। अब कहा गया अगर इसके 40% पे बेचे, यानी कितने का बेचे 120 का, तो कितना लॉस होगा। आप कहोगे 150 की खरीदी 120 की बेची, यानी 30 का नुकसान, 30 150 का, यानी 1/5, यानी 20% का नुकसान। एक आदमी है, कहा गया 25% इनकम बचाता है, ये सैलरी है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। कहा गया 100 कमाता है 25% बचाता है, ठीक है। कहा गया इनकम 20% से बढ़ जाता है और सेविंग समान रहता है, तो खर्चा कितना बढ़ा। 120 कमा के अगर कोई 25 बचाता है, यानी 95 खर्च, पहले 75 खर्च करता था, 95 यानी 20 बढ़ा 75 पे, परसेंटेज में कितना हो जाएगा 20/75 गुणे 100, 25 या 75, 25 चौको 100, 80/3 यानी 26 सही 2/3% की वृद्धि हुई। ABC कोई ट्रायंगल है जो एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ABC है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है जिसमें ACB जो ये वाला कोण है वो 35 अंश है। कहा गया P एक पॉइंट है जो साइड AB पे है अपोजिट टू C, ठीक है। तो आपको APB की वैल्यू बतानी है। P इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, हाँ ठीक है, ये सर्कल पे है, यहाँ पे कहीं पे, एक मिनट, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको बताना है
P is a point on the circle on the side AB opposite to C. What is the value of APB? APB की वैल्यू बतानी ये वाले कोण की। एक मिनट देखो, आपको पता है कि APBC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है, वो चतुर्भुज होता है जिसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, और उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कोण P प्लस कोण C बराबर 180 अंश, तो कोण C अगर 35 अंश है तो कोण P बराबर हो जाएगा 180 माइनस 35 यानी 145 अंश। कहा गया एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसको पिघलाया जाता है और दो स्फीयर्स 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के बनाए जाते हैं। तो कहा गया इसको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अनेक स्फीयर्स में तोड़ा जाता है। आपको बताना है कि कितने स्फीयर बने। आपको मैं बता दूं, अगर बड़ी त्रिज्या वाला स्फीयर छोटी वाली त्रिज्या में तोड़ा जाता है तो नंबर ऑफ स्फीयर्स की जो संख्या होती है n बराबर कैपिटल R बट्टे स्मॉल r का होल क्यूब होता है। तो आप कहेंगे कैपिटल R 10/2 5 का होल क्यूब यानी 125 स्फीयर बनाए जा सकते हैं। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। कहा कि 10 मेन और 15 वीमेन यानी 10 आदमी या 15 औरतें कोई कार्य 30 दिन में कर सकते हैं। कहा गया 15 आदमी और 27 औरतें उस काम को कितने दिन में करते हैं। देखो 10 आदमी 15 औरतें 30 दिन में, ठीक है, यानी 10 आदमी और 15 औरतों द्वारा किया गया काम समान है। यानी एक आदमी का अगर मैं 3 यूनिट मानूँ तो एक औरत 2 काम करती है। ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा। देखो 10 आदमी 30 दिन में करते हैं, 10 आदमी कितना करते हैं एक दिन में 30, तो 30 दिन में कितना करेंगे 900, यानी 900 यूनिट टोटल काम था। अब आपसे कहा गया 15 आदमी यानी 45 इधर और 27 औरतें यानी कि 54 इधर, एक दिन में हो रहा है 99, करना है 900, तो कितना टाइम लगेगा 900/99 या 100/11। 100/11 कितना हो जाएगा 9 सही 1/11 डेज। ले इसको दाग दो। देखो दागने का मतलब धड़ाधड़ कर दो, तो ये 2/4 लिख दो। 2 सही 2/4 प्लस 3/4 यानी 2 सही 5/4 यानी 3 सही 1/4 ये हो गया 3 सही 1/4। इसको घटाना 4 सही 1/3 में से, 4 सही 1/3 में से 3 सही 1/4 घटाओगे तो 1 सही 1/12 आ जाएगा। इसको जोड़ना है 2 सही 1/6 में, 2 सही 1/6 मतलब 2 सही 2/12, तो ये हो जाएगा 2 सही 2/12 प्लस 1 सही 1/12 यानी 3 सही 3/12। 3 सही 3/12 का मतलब हो गया 3 सही 1/4। 3 सही 1/4 डिवाइड कर रहा है 16 सही 1/4 में, यानी कि 65/4 में 4 × 12 13/4 डिवाइड कर रहा है, 4 4 कट गया 13×5 65, उत्तर 5 हो गया। और चौंका ना करो जब कैलकुलेशन करूँ, आपको भी ऐसे करना है, अगर नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। कहा गया ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड AC द डायमीटर है। AC आपके वृत्त का व्यास है, AC वृत्त का व्यास, AC वृत्त का व्यास। कहा गया BD एक कॉर्ड है जो AC को इंटरसेक्ट करती है E पे, ठीक है। आपको BOC जो कोड दिया गया वो 40 अंश का है। ये आपका मान लो B है, ये B है, ये मान लो BD आपकी कोई कॉर्ड है, BT कोई कॉर्ड है, ठीक है। AD और AB को कहा गया मिलाया गया, AD एंड AB आर ज्वाइंट, AD और AB को मिलाया गया, ठीक है। अब देखो BD कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, AC को E पे इंटरसेक्ट करती है, ओके। कहा गया AD एंड AB आर ज्वाइंट, AD एंड AB आर ज्वाइंट, ओके। AD और AB को मिलाया गया है। फिर आपसे कहा गया ये BOC जो BOC कोण बन रहा है, एक मिनट देखिएगा, ये वाला कोण ये दिया गया आपको 40 अंश का। AOD यानी ये O है, AOD ये वाला कोण जो आपका है ये है आपका 120 अंश का। तो BEC की वैल्यू बतानी, BEC की वैल्यू यानी ये वाले कोण की वैल्यू बतानी, आपको ध्यान से देखना। आप एक चीज़ बताओ, अगर ये 120 अंश है तो ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा 60 अंश का, ठीक है। 60 अंश का हो गया। अब देखो ऐसे देखो, अब आप एक चीज़ बताओ, जीवा BC को देखो, जीवा BC द्वारा केंद्र पे बना कोण 40 अंश का है, तो यहाँ पे बना कोण कितना हो जाएगा इसका आधा 20। और आपको पता है जो ट्रायंगल जो कोण BEC है, देखो ये वाला कोण BEC वो बाह्य कोण है ट्रायंगल AEB के लिए। देखो AEB यानी इस वाले ट्रायंगल के लिए बाह्य कोण। अब अगर इस वाले ट्रायंगल के लिए बाह्य कोण है तो इसकी वैल्यू यानी एंगल BEC बराबर हो जाएगा 20 + 60 यानी इसका और इसका योग यानी 80। आराम से कर सकते थे। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया इन ट्रायंगल ABC AD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ A मीटिंग BC एट D। कहा गया ABC में A का इंटरनल बाइसेक्टर AD है जो BC को D पे मिलता है, ठीक है। कहा गया BD बराबर 3.6 है, BC बराबर पूरा 8 है यानी कि ये 4.4 हो जाएगा। कहा गया रेशियो ऑफ AB इज टू AC क्या होगा। देखो आपको पता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आपको पता है कि AB/AC जो होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि AB/AC बराबर हो जाएगा BD/DC। ये 3.6/4.4 यानी कि 36/44 यानी 9/11, यही अनुपात हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज हुआ।
लो एक्स पावर 6 माइनस 6 टू द पावर 6 वाई पावर 6 बराबर दिस वन तो आपको वैल्यू बतानी है। आराम से कर सकते हो। देखो कैसे, आप अगर इसको लिखो, वैसे इसको करने का शॉर्ट ट्रिक भी है लेकिन यहाँ पे यही सीखो। एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस रूट 6 वाई, सॉरी ये कितना हो जाएगा, हाँ रूट 6 वाई स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तुलना कर दो, तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर ए बराबर माइनस रूट 6 हो जाएगा पहले वाले ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में बी बराबर हो जाएगा रूट 6 और सी बराबर हो जाएगा 6। अब आपसे पूछेगा ए स्क्वायर यानी कि 6 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 6 प्लस सी स्क्वायर यानी कि 36, 6 माइनस 6 कट गया, उत्तर 36 हो गया। आपको लगा होगा इस वीडियो में हमने काफ़ी बातें करी, उसके बाद भी हमने सारे क्वेश्चन 25 मिनट के अंदर कर लिए, और जबकि पहले 2 क्वेश्चन ज़्यादा टाइम में हमने किए थे। ठीक है, तो ऐसे होता है अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। और स्पीड कब अच्छी होगी, जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। कॉन्सेप्ट कब अच्छा होगा, गुणा भाग अच्छा करते हुए साथ साथ प्रैक्टिस भी अच्छी कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट कब अच्छा होगा, गुणा भाग करो, कॉन्सेप्ट सीखो और उस पर प्रैक्टिस करो, सेम कॉन्सेप्ट पे फॉलो करो, मतलब फॉलो करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे 10,000 क्वेश्चंस करने हैं आपको, मैंने बता रखा है कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भैया, क्योंकि पानी वाला कोर्स भी तो पढ़ना है ना, और सिलेक्शन भी तो लेना है। ठीक है, तो कंपटीशन प्रिपरेशन यहाँ पे जो दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम चैनल से जो नहीं जुड़े, जुड़ जाओ। गुड लक, पढ़ते रहो, अल्लाह।